नमस्ते। मेरा नाम कीर्ति, आप सभी का मैं अपने चैनल जेक्सा एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के जहाजों को डुबोया। खैबर को पहले डुबोया गया। पाकिस्तानी नौसेना का पोत पीएनएस खैबर कराची से दक्षिण पश्चिम में गश्त लगा रहा था। ये वही पोत था जिसने 1965 के युद्ध के दौरान भारत के द्वारका नौसैनिक ठिकाने पर हमला बोला था। इंडियन डिफेंस रिव्यू के जुलाई 1990 के अंक में टास्क ग्रुप के कमांडर केपी गोपाल राव ने एक लेख में इस अभियान का वर्णन करते हुए लिखा था, खैबर को रात 10:15 पर पता चल पाया कि भारत के पोत कराची की तरफ बढ़ रहे हैं। उसने अपने रास्ता बदल हमें पकड़ने के लिए अपनी गति तेज कर दी। 10:40 पर जब खैबर हमारी रेंज में आ गया, निर्घट ने उस पर पहली मिसाइल दागी। खैबर ने भी अपनी विमान भेदी तोपों से गोले चलाने शुरू कर दिए, लेकिन वो मिसाइल को खुद को लगने से नहीं रोक पाया। उसके बॉयलर रूम में आग लग गई। तभी उस पर दूसरी मिसाइल दागने का आदेश दिया। दूसरी मिसाइल लगते ही उसकी गति शून्य हो गई और पोत से गहरा धुआं निकलने लगा। 45 मिनट के बाद पीएनएस खैबर कराची से 35 मील दक्षिण पश्चिम में डूब गया। द स्टोरी ऑफ द पाकिस्तान नेवी में इस हमले का वर्णन करते हुए लिखा गया है, शुरू में खैबर के कमांडिंग अफसर ने समझा कि चमकदार सफेद रोशनी भारतीय विमान द्वारा गिराई गई फ्लेयर है, लेकिन जिस गति से वो आगे बढ़ रही थी उससे उसे ये अंदाजा हुआ कि वो शायद एक भारतीय विमान है। उस मिसाइल ने खैबर की इलेक्ट्रीशियंस मेज डेक पर हिट किया। तुरंत ही खैबर के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और पूरे पोत की बिजली चली गई। उसी अंधेरे में पोत से सैनिक मुख्यालय को संदेश भेजा गया, एनिमी एयरक्राफ्ट अटैक शिप नंबर 1 बॉयलर हिट, शिप स्टॉप्ड। 11:15 पर सभी नाविकों को डूबते हुए पोत को छोड़ देने के आदेश जारी किए गए। 11:20 पर पोत ने जल समाधि ली। वीनस चैलेंजर भी डुबोया गया। उधर रात करीब 11 बजे निपात का सामना अज्ञात पोत से हुआ। उसके द्वारा उस पर दागी गई मिसाइल ने निशाना नहीं चुका। जब उस पर दूसरी मिसाइल लगी तो उससे धुआं निकलने लगा। केपी गोपाल राव लिखते हैं, मेरा मानना है कि उस मिसाइल से पोत में रखे हथियारों में आग लग गई। हमने रडार में देखा कि जहाज के 2 टुकड़े हो गए हैं। वो पोत 8 मिनट के अंदर कराची से 26 मील दक्षिण में डूब गया। युद्ध के बाद पता चला कि ये पोत सैगोन से पाकिस्तानी सेना और वायुसेना के लिए अमरीकी हथियार लेकर जा रहा था। लंदन के रॉयल रजिस्टर ऑफ शिपिंग से पता चला कि इस पोत का नाम एमवी वीनस चैलेंजर था, जिसे पाकिस्तान सरकार ने चार्टर किया था। इसको 5 दिसंबर 1971 को दोपहर 1:30 बजे कराची पहुंचना था। तीसरी मिसाइल बोट वीर ने 11:20 पर एक दूसरे पाकिस्तानी पोत पीएनएस मुहाफिज को अपनी मिसाइल का निशाना बनाया। ये पोत 70 मिनट तक आग की लपटों से घिरा रहा और फिर कराची से 19 मील दक्षिण में डूब गया। आईएनएस विनाश का दूसरा हमला। इन मिसाइल बोटों को आदेश थे कि कराची की तरफ जितनी संभव हो उतनी मिसाइलें दागी जाएं। आईएनएस निपट को अपने रडार पर कीमारी तेल टैंक दिखाई दिए। जब उनकी रेंज सिर्फ 18 मील रह गई तो निपात ने उन तेल टैंकों पर भी एक मिसाइल दाग दी। कराची पर 6 दिसंबर को भी ऑपरेशन पाइथन कोडनेम से एक और हमला किया जाना था, लेकिन उसे खराब मौसम और खराब समुद्र की वजह से स्थगित कर दिया गया। 2 दिन बाद 8 दिसंबर को एक दूसरी मिसाइल बोट आईएनएस विनाश ने वो हमला किया। उसके साथ भारतीय नौसेना के 2 फ्रिगेट त्रिशूल और तलवार भी गए। इस मिसाइल बोट की कमान थी लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जयरथ के हाथ में। अभी विनाश के 30 नौसैनिक कराची पर दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे थे कि बोट की बिजली फेल हो गई और कंट्रोल ऑटो पायलट पर चला गया। वह अभी भी बैटरी से मिसाइल चला सकते थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य को रडार से देख नहीं सकते थे। वो अपने आप को इस संभावना के लिए तैयार कर ही रहे थे कि करीब 11 बजे बोट की बिजली वापस आ गई। कीमारी तेल डिपो पर दूसरा हमला। जयरथ ने बीबीसी को बताया, मैंने रडार की तरफ देखा। एक पोत धीरे धीरे कराची बंदरगाह से निकल रहा था।
मैं पोत की पोजीशन देख ही रहा था कि मेरी नजर कीमारी तेल डिपो की तरफ गई। मिसाइल को जांचने परखने के बाद मैंने मिसाइल रेंज को मैनुअल और मैक्सिमम पर सेट किया और मिसाइल फायर कर दी। मिसाइल ने जैसे ही टैंकरों को हिट किया, वहां जैसे प्रलय ही आ गई। मैंने दूसरी मिसाइल से पोतों के एक समूह को निशाना बनाया। वहां खड़े एक ब्रिटिश जहाज एसएस हरमटन में आग लग गई और पनामा का पोत गल्फ स्टार बर्बाद होकर डूब गया। चौथी मिसाइल पीएनएस ढाका पर दागी गई, लेकिन उसके कमांडर ने कौशल और बुद्धि का परिचय देते हुए अपने पोत को बचा लिया। लेकिन कीमारी तेल डिपो में लगी आग को 60 मील की दूरी से भी देखा जा सकता था। ऑपरेशन खत्म होते ही जयरथ ने रेडियो पर संदेश भेजा, 4 पिजन्स हैप्पी इन द नेस्ट रिज्वाइनिंग। उनको जवाब मिला, F-15 से विनाश के लिए इससे अच्छी दिवाली हमने आज तक नहीं देखी। कराची के तेल डिपो में लगी आग को 7 दिनों तक नहीं बुझाया जा सका। अगले दिन जब भारतीय वायुसेना के विमान चालक कराची पर बमबारी करने गए तो उन्होंने रिपोर्ट दी, ये एशिया का सबसे बड़ा बोनफायर था। कराची के ऊपर इतना धुआं था कि 3 दिनों तक वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान की नौसेना को इससे इतना धक्का लगा कि उसने अपने सभी पोतों को कराची बंदरगाह के अंदरूनी इलाके में बुला लिया। एडमिरल गोरशकोव ने की तारीफ। उधर सोवियत उपग्रहों के जरिए कराची के आसपास लड़ी जाने वाली इस नौसैनिक लड़ाई के दृश्य सोवियत नौसेना प्रमुख एडमिरल गोरशकोव के पास पहुंच रहे थे। एडमिरल गोरशकोव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिन मिसाइल बोटों को उन्होंने भारत को उसके नौसैनिक ठिकानों के रक्षण के लिए दिया था, वही मिसाइल बोट्स कराची पर हमला करने में इस्तेमाल की जा रही थी। गोरशकोव इस दृश्य को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने वहां मौजूद अपने साथियों को गले लगा लिया। लड़ाई के कुछ दिनों बाद एडमिरल गोरशकोव अपने बेड़े के साथ मुंबई पहुंचे। मेजर जनरल कार्डोजो लिखते हैं, गोरशकोव ने भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल नंदा से कहा कि वो उन नौसैनिकों से मिलना चाहते हैं जिन्होंने उनकी दी गई मिसाइल बोटों का इस्तेमाल करते हुए कराची पर हमला किया था। उस समय एडमिरल गोरशकोव को भारतीय विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर भेज दिया जा रहा था। सभी सोवियत और भारतीय मेहमानों ने अपनी रस्मी मेस ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन मिसाइल बोट के कमांडर अपनी युद्ध की वर्दी में थे। सोवियत एडमिरल को बताया गया कि मिसाइल बोट के कमांडर उनको दिए भोज में भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके पास उसमें शामिल होने के लिए उचित कपड़े नहीं है। लेकिन एडमिरल गोरशकोव ने एडमिरल नंदा से अनुरोध किया कि इन कमांडरों को उसी ड्रेस में भोज में आने दिया जाए। एडमिरल नंदा ने उनके इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भोज के बाद दिए गए भाषण में एडमिरल गोरशकोव ने कहा, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि उस लड़ाई में आप अकेले नहीं थे। हम अमेरिका के 7वें बेड़े की गतिविधियों पर पूरी नजर रखे हुए थे। अगर जरूरी होता तो हम हस्तक्षेप भी करते, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह हमारी मिसाइल बोटों का इस्तेमाल किया, उसकी हम सपने में भी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपको बहुत बधाई। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।